अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि घर के अंदर सबसे पहली कुर्बानी किसके नाम से होनी चाहिए, वालिद साहब के नाम से या वालदा की तरफ से या फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। क्योंकि अक्सर लोग इस मसले में कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं, इसलिए कुर्बानी करने से पहले ये मसला समझना आप सब के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करूँगा कि सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी सवाब मिले और दूसरे बहन भाई भी इस मसले को अच्छी तरह समझ सकें। देखिए, हमारे घरों में अक्सर ये रिवाज पाया जाता है कि एक जानवर ख़रीद लिया जाता है और फिर वालिद साहब की तरफ से कुर्बानी पेश कर दी जाती है। कुछ घरों में वालदा का दबदबा कुछ ज़्यादा होता है तो उनकी तरफ से कुर्बानी पेश कर दी जाती है। बाज़ औक़ात हमारे घरों में कुर्बानी का एक राउंड सा चलता है, यानी पहले वालिद साहब की तरफ से होगी, फिर वालदा की तरफ से, फिर बहन भाई की तरफ से, फिर दादा दादी की तरफ से। इस तरह से हर साल कुर्बानी राउंड राउंड घूमती है। बाज़ लोग अपनी नादानी में ये भी समझते हैं कि घर के अंदर सबसे पहली कुर्बानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से होनी चाहिए। हालांकि उन पर ख़ुद कुर्बानी वाजिब होती है और वो हुजूर की तरफ से नफली कुर्बानी कर रहे होते हैं। तो अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि ये जो सारा निज़ाम हमने बना रखा है ये सब कुछ गलत है, बल्कि सही बात यह है कि जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे अपनी तरफ से जानवर कुर्बान करना ही होगा, यानी अपनी वाजिब कुर्बानी अदा करनी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पर कुर्बानी वाजिब है और आप अपना वाजिब छोड़कर, अपनी वाजिब कुर्बानी छोड़कर किसी और के नाम से नफली कुर्बानी पेश करें, अपने वालिद साहब के नाम से या अपनी वालदा या फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से। याद रखें, इस कुर्बानी से आपका वाजिब अदा नहीं होगा और ये कुर्बानी आपके लिए काफ़ी नहीं होगी। हाँ, अगर आप किसी और की तरफ से कुर्बानी पेश करना चाहते हैं तो उसका बेहतर तरीक़ा यह है कि अगर कुर्बानी आप पर वाजिब है तो आप अपनी वाजिब कुर्बानी के साथ साथ एक हिस्से का इंतज़ाम और करें, या तो छोटा जानवर ख़रीद लें या बड़े जानवर में एक हिस्सा और डालें। तो इससे आपका जो वाजिब है वो वाजिब भी अदा हो जाएगा और जिसकी तरफ से आप नफली कुर्बानी पेश करना चाहते हैं वो नफली कुर्बानी भी अदा हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कुर्बानी आप पर वाजिब है और आप अपना वाजिब छोड़ दें और किसी और की तरफ से नफली कुर्बानी पेश करें, तो इससे आपका वाजिब अदा नहीं होगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अगर आप पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, यानी आप मालदार नहीं हैं, साहिब निसाब नहीं हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुर्बानी करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये इख्तियार है कि चाहे आप अपनी तरफ से नफली कुर्बानी पेश करें या अपने वालिद साहब की तरफ से, वालदा की तरफ से या फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो नफली कुर्बानी पेश कर दें। ये आपको इख्तियार रहेगा अगर आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है तो। अब रहा ये सवाल कि कुर्बानी कितने माल पर वाजिब होती है, यानी कितने माल की मालियत का मालिक होना ज़रूरी है कुर्बानी के वाजिब होने के लिए। तो देखें, अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं, यानी ज़रूरत से ज़ायद आपके पास इतना माल या इतनी चीज़ें हैं जिससे आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं, तो फिर आप शरअन साहिब निसाब कहलाएंगे, आप शरअन मालदार समझे जाएंगे, साहिब निसाब समझे जाएंगे और आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त मार्केट में चांदी का रेट तकरीबन 850 या 900 रुपये पर तोला के हिसाब से चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 45 से 50 हज़ार के बीच अगर ज़रूरत से ज़ायद आपके पास माल मौजूद है या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी जो है कीमत मार्केट वैल्यू के हिसाब से 52.5 तोला चांदी की मिक़दार के बराबर हो रही है, तो फिर आप शरअन साहिब निसाब हैं और आप पर अपनी तरफ से जानवर कुर्बान करना होगा, आपको अपनी कुर्बानी अदा करनी होगी, तभी आपका वो वाजिब अदा होगा। अगर आप अपना वाजिब छोड़कर किसी और की तरफ से नफली कुर्बानी पेश करेंगे तो आपका वाजिब अदा नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। मज़ीद अगर कुर्बानी के मसाइल आप जानना चाहते हैं या किसी भी मसले के ताल्लुक़ से आपको कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम तसल्ली बख्श उसका जवाब आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आपसे दरख्वास्त है इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।